क्या कभी किसी बेहद शांत और मिस्टीरियस फिक्शनल कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगा है कि काश ऐसी कामनेस और कंट्रोल रियल लाइफ में भी होता? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही हाईली कंट्रोल्ड कैरेक्टर के माइंडसेट को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट फिक्शन की दुनिया से जुड़ा है, लेकिन इसके अंदर छिपा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पूरी तरह से रियल वर्ल्ड और एक्शनेबल है। आज हम समझेंगे कि इस प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज करके सेल्फ मास्टरी और आंतरिक नियंत्रण आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इस तरह का परफेक्शन या इतनी एक्सट्रीम शांति कोई पैदाइशी जादू या सुपर पावर बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंस स्ट्रक्चर्ड मेंटल ट्रेनिंग का नतीजा होता है। जब दिमाग और शरीर को लगातार एक खास डिसिप्लिन में ढाला जाता है, तभी ऐसी मास्टरी आती है। तो इस ट्रेनिंग आर्क का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरू करेंगे इस रियल लाइफ ब्लूप्रिंट के मेन फाउंडेशन से, फिर समझेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ब्रेन को कैसे रीवायर किया जाए, उसके बाद अपीयरेंस और सोसाइटी में खुद को प्रेजेंट करने के तरीकों पर जाएंगे और आखिर में कॉम्बैट स्किल्स और डीप थिंकिंग पर अपना फोकस डालेंगे। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, द रियल लाइफ आयानोकोजी ब्लूप्रिंट। इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ना जरूरी है कि ऐसी चीजें सिर्फ फिक्शन में होती हैं। ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक गोल है अगर कोई मेहनत करने के लिए तैयार हो। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा और सबसे फाउंडेशनल हिस्सा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आंतरिक बदलाव का मैकेनिज्म। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा दिमाग बिल्कुल वही बन जाता है जो हम लगातार हर रोज करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि मैं तो शुरू से ही ऐसा गुस्से वाला हूं, लेकिन सच ये है कि एक ही तरह के फिजिकल और मेंटल एक्शंस को रोज दोहराने से ही दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग वैसी सेट हो गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई हर छोटी मुसीबत आने पर ओवरथिंक करेगा या पैनिक करेगा, तो दिमाग उसको अपनी डिफॉल्ट परमानेंट सेटिंग मान लेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर रोजाना चेस खेलने जैसी स्ट्रेटेजिक और दिमाग को फोकस करने वाली आदतें अपनाई जाएं, तो दिमाग धीरे धीरे नेचुरली एक हाईली स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटिंग मशीन में बदल जाता है। लेकिन यहां एक कैच है, सिर्फ ये चाहने से कि कल से मुझे शांत रहना है, कुछ नहीं बदलता। दिमाग को सच में रिवायर करने के लिए उन पुराने नेगेटिव कनेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ता है। जब कोई जानबूझकर पैनिक करने या प्रोक्रेस्टिनेशन करने से खुद को रोकता है, तब जाकर उन नेगेटिव आदत वाले न्यूरल कनेक्शंस की ताकत ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ब्रेन की इंटरनल वायरिंग समझने के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे सेक्शन पर, यानी इंटरनल से एक्सटर्नल दुनिया की तरफ शिफ्ट, हमारी अपीयरेंस और एक शांत व्यवहार। देखिए, एक ताकतवर फिजिकल प्रेजेंस बनाए रखने के नियम बहुत ही बेसिक पर असरदार होते हैं। हर 2 हफ्ते में एक क्लीन हेयर कट, रोजाना की बेसिक हाइजीन, एक फिट लीन शरीर और सबसे अहम बात, कोई फ्लैशी या दिखावे वाले ब्रांड्स का इस्तेमाल ना करना। एक एकदम साफ सुथरी और सिंपल अपीयरेंस दूसरों को बिना एक शब्द कहे ये बता देती है कि इस इंसान का अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल है। इस स्ट्रैटेजी का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि असली ताकत उस डिसिप्लिन से महसूस होती है जो अंदर से आता है, ना कि किसी लाउड एनिमे स्टाइल या चमकीले फैशन से। जेन्युइन प्रेजेंस सुपरफिशियल दिखावे से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की एक गहरी आदत से पैदा होती है। और अगर उस मिस्टीरियस ऑरा को कंट्रोल करने की बात करें, तो इसके 4 स्तंभ हैं। हमेशा एक पोकर फेस बनाए रखना, जरूरत से कम बोलना, स्टिलनेस यानी अपनी स्थिरता से ऑरा को कंट्रोल करना, और बोलने में कभी कोई जल्दबाजी ना करना। ये एक बेहद इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। अननेसेसरी मूवमेंट को कम कीजिए और ऑटोमेटिकली एक ताकतवर छवि सामने आएगी। इसे सिचुएशंस में ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए सामने गुस्सा या शॉक वाला मोमेंट है, रिस्पॉन्स बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। अगर नर्वसनेस फील हो रही है, वहां भी न्यूट्रल एक्सप्रेशन, और अगर बहुत खुशी का मौका हो तो वहां सिर्फ एक हल्की सी स्माइल। अपने एक्सप्रेशंस को इस तरह रेगुलेट करके बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की आदत खत्म हो जाती है और एक बेहद कैलकुलेटेड इमेज बनती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल पूरी तरह आने के बाद चौथा सेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉसरोड्स पर खड़ा करता है। सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करने के 2 तरीके, ब्लेंड मोड या शाइनिंग स्टार। यहां 2 बिल्कुल अलग रास्ते मौजूद हैं। ऑप्शन ए है ब्लेंड मोड। इसमें एक आम सा एवरेज एक्सटीरियर मेंटेन किया जाता है और अकेले में लोगों की नज़रों से दूर खामोशी से अपनी डेंजरस स्किल्स को बिल्ड किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन बी, शाइनिंग स्टार मोड। इस रास्ते में ग्रोथ पब्लिक होती है, लोग ओपनली इंस्पायर होते हैं और एक लीडर वाली छवि बनती है। अब मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है।
ये टोटली एक पर्सनल चॉइस है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या अपने ओपोनेंट्स को अंडरस्टिमेट करके कंफ्यूज रखना बेहतर लगता है या फिर पब्लिक विक्ट्रीज के जरिए सबको मोटिवेट करना और आगे बढ़ना। और अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे एडवांस चैप्टर पर, सेक्शन 5 कॉम्बैट स्किल्स और डीप थिंकिंग, जहां शरीर और दिमाग दोनों को एक हथियार में बदला जाता है। फिजिकल कॉम्बैट के लिए रूल बिल्कुल साफ और सिंपल है। हर तरह की फाइटिंग स्टाइल का मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस कोई एक मार्शल आर्ट चुनिए, चाहे बॉक्सिंग हो, एमएमए, कराटे या ताइक्वांडो, और उसकी डीपली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। एक ही आर्ट में महारत हासिल करने से बॉडी में ऐसी नॉन वर्बल कॉन्फिडेंस आती है जो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कमांड करती है। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग की धार को तेज करने के लिए एक बेहद असरदार डीप थिंकिंग रिचुअल अपनाया जा सकता है। एक बिल्कुल शांत कमरे में जाना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन और म्यूजिक को हटा देना, एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को चुनना और उसे बिना किसी गूगल या एआई टूल जैसे चैट जीपीटी के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से सॉल्व करना। दिमाग को जानबूझकर ऐसे असहज, अनकंफर्टेबल स्टेट में डालना ही इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे मेन कोर है। जब दिमाग के पास बाहर से कोई मदद नहीं होती, तभी वो तेजी से कैलकुलेट करना और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना सीखता है। ये आदत एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ लाया जाए तो ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। अपने दिमाग को रोजाना रिवायर करना, एक शांत, कंट्रोल्ड अपीयरेंस रखना, इंपल्सिव इमोशंस को लॉक कर देना, अपने लिए एक सोसाइटल रास्ता चुनना और अपने शरीर और दिमाग को किसी योद्धा की तरह ट्रेन करना। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी उस खामोश और डिसिप्लिन पोटेंशियल को जागृत कर सकता है। तो इलीट माइंडसेट तक पहुंचने के ये सारे टूल्स अब सामने रख दिए गए हैं, लेकिन इस सब के आखिर में सिर्फ एक फाइनल सवाल बचता है। अपनी उस छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या वो खामोश और रहस्यमय ब्लेंड मोड होगा या फिर सबके सामने चमकता हुआ शाइनिंग स्टार मोड?